जनवरी 2024, गोवा। सुनहरी धूप, नीला समंदर और सुकून ढूंढते लोग। लेकिन इसी खूबसूरत जगह पर एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। सुचाना सेठ, 39 साल, बेंगलुरु की एआई स्टार्टअप सीईओ, हार्वर्ड फेलो और 100 ब्रिलियंट विमेन इन एआई एथिक्स लिस्ट का हिस्सा। दुनिया के लिए एक ब्रिलियंट माइंड, एक सक्सेसफुल वुमन और एक रोल मॉडल। लेकिन निजी जिंदगी में सब कुछ टूट चुका था। पति से तलाक चल रहा था, दोनों अलग रह रहे थे और बीच में था उनका 4 साल का बेटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुचाना नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने पिता से मिले। कोर्ट ने विजिटेशन राइट्स दिए थे, लेकिन वह बार बार रोक रही थी। जनवरी 2024 में वह अपने बेटे के साथ गोवा आई। बाद में पुलिस को शक हुआ कि यह सिर्फ वेकेशन नहीं थी, शायद सब पहले से प्लान किया जा चुका था। 6 जनवरी 2024 को सुचाना ने कैंडोलिम के एक लग्जरी अपार्टमेंट में चेक इन किया। बाहर समंदर था, अंदर एक खामोश तनाव। पुलिस को बाद में कमरे से कफ सिरप की कई खाली बॉटल्स मिली। शक था कि बच्चे को बेहोश करने की कोशिश की गई थी ताकि वह आवाज न कर सके। एक 4 साल के बच्चे के साथ ऐसा किया गया, यह सोचकर ही लोग सिहर उठे। 8 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे सुचाना ने होटल स्टाफ से बेंगलुरु जाने के लिए टैक्सी मांगी। स्टाफ ने फ्लाइट सजेस्ट की, लेकिन उसने सिर्फ टैक्सी पर जोर दिया। उसके साथ एक बड़ा बैग था, लेकिन बच्चा साथ नहीं दिखा। जब होटल स्टाफ कमरे की सफाई करने गया तो टॉवल पर खून के निशान मिले। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। सीसीटीवी चेक हुआ। सुचाना अकेली रूम से निकलती दिखाई दी। इंस्पेक्टर परेश नाइक ने उसे फोन किया और पूछा, आपका बेटा कहां है? सुचाना ने कहा, दोस्त के घर है। लेकिन दिया गया एड्रेस फेक निकला। तभी इंस्पेक्टर ने टैक्सी ड्राइवर को कोंकणी में सीक्रेटली इंस्ट्रक्शन दिया कि गाड़ी पास के पुलिस स्टेशन ले जाए। कर्नाटक के चित्तूरगढ़ में पुलिस ने गाड़ी रोकी। सुचाना नीचे उतरी। उसके हाथ में वही बड़ा बैग था। पुलिस ने बैग खुलवाया। अंदर 4 साल के बच्चे की लाश थी। पुलिस के मुताबिक बच्चे का दम घोंटा गया था। पूछताछ में सुचाना ने कहा कि बेटे का चेहरा उसके पति जैसा दिखता था और उसे देखकर उसे अपने पति की याद आती थी। होटल रूम से एक हैंडराइटन नोट भी मिला जिसमें लिखा था, कैनट टॉलरेट। पूरा देश हैरान था। हार्वर्ड फेलो, एआई एथिक्स एक्सपर्ट, सक्सेसफुल सीईओ और अपने ही बच्चे की हत्या, लेकिन अपराध डिग्री, अवार्ड या स्टेटस नहीं देखता। कभी कभी टूटे रिश्ते इंसान को इतना अंधा बना देते हैं कि सही और गलत का फर्क खत्म हो जाता है। अगर इंस्पेक्टर परेश नाइक की समझदारी नहीं होती तो शायद सच कभी सामने नहीं आता। टैक्सी ड्राइवर को सीक्रेटली इंस्ट्रक्शन देना, फेक एड्रेस पकड़ना और सही समय पर कार्रवाई करना, यही इस केस का टर्निंग पॉइंट बना। आज भी यह मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि टूटे रिश्तों, ऑब्सेशन और कस्टडी बैटल की सबसे डरावनी कहानियों में गिना जाता है। सबसे दर्दनाक सच यही था, उस 4 साल के बच्चे की कोई गलती नहीं थी। वह सिर्फ एक बच्चा था जो अपने माता पिता की लड़ाई की सबसे बड़ी कीमत चुका गया। एक मां जो कभी एआई एथिक्स पर लेक्चर्स देती थी, आज मर्डर केस की आरोपी बन चुकी थी। यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। कभी कभी सबसे खतरनाक अंधेरा सबसे पढ़े लिखे और सामान्य दिखने वाले चेहरों के पीछे छुपा होता है।